69 सबसे बूढ़ा आदमी, और इसका भी हमें जिक्र नहीं मिलता, याद रखें, इसका भी हमें जिक्र नहीं मिलता। इससे भी बेटे और बेटियां क्या हुए हैं जी? किसने मेरी बात को समझ रहे हैं? मैं चाह रहा हूं कि मैं आपको समझा के जाऊं, फिर आगे चीजें खुलने वाली है, आपको समझ में आ जाएगी। अब देखें, आदम की उम्र कितनी थी? 930 बरस। शेर की उम्र कितनी थी? मतुसला की उम्र कितनी है? 69। अच्छा चले चौथा शख्स को पढ़ ले, आए मेरे साथ 22वीं आयत पढ़ें, 5वें बाब की। खुदा के पाक कलाम इस तरह लिखा है, प्रेज द लॉर्ड। 22वीं आयत लिखा है, और मतुसला की पैदाइश के बाद हनूक 300 बरस तक खुदा के साथ चलता रहा और उसे बेटे और बेटियां पैदा हुई। हनूक की कुल उम्र 365 बरस की हुई। हनूक खुदा के साथ साथ चलता रहा, वो गायब हो गया क्योंकि खुदा ने उसे उठा लिया। 930 बरस, 912 बरस। मैंने दूसरे लोगों को नहीं चढ़ा, टाइम काफी हो जाएगा। 969 बरस। लेकिन वाहिद ये शख्स है, कितने बेटियां बेटे पढ़े लिखे, घर में जाके जरूर पढ़िएगा, वादा करते हैं, हाँ जी। लेकिन वाहिद ये शख्स है हनूक, जो 365 बरस का है। लिखा ये खुदा के साथ साथ क्या है जी? चलता रहा। और ये भी लिखा है इससे बेटे और बेटियां पैदा हुई। कोई और है? कोई राइचस मैन है? पढ़ ले जी, हर सब को है। और प्लीज आंसर दे दे, शायद मैं गलत हो जाऊं। मैंने 550 दफा अपनी जिंदगी में बाइबल पढ़ी, बीटीएच किया, मिशनरी कोर्स किया, मैंने पढ़ाता भी हूं खुदा के फजल से। मुझे को बताए, ये पहला शख्स हमें मिलता है खुदाश की किताब के अंदर, लिखा है हनूक खुदा के साथ साथ चलता रहा। दूसरे लोगों ने सिर्फ आबादी पैदा की, और आज भी हमारी दुनिया के अंदर ऐसा का ऐसा ही। मैं सही कह रहा हूं जी? कितने मेरी बात से मुत्तफिक? स्वाइल पॉपुलेशन के कुछ भी नहीं, तरबियत कम है, लेकिन ये शख्स खुदा के साथ साथ चलता रहा, और लिखा है खुदा ने इसे क्या कर लिया? गायब कर लिया, आसमान पर क्या है जी? उठा लिया। और आज भी जो बेटे और बेटियां पढ़े हो गीत गाते ने, सारा जलाल यसू तेरे वास्ते, जद रूह ना होवे दुआ। लेकिन अगर खुदा दे नाल चलांगे, अगर इस उम्र में जो 60-70 कुवत हो, तो क्या है जी? 80 बरस है। जो बेटा बेटी सिकनेस में मर जाए, विटनेस में मर जाए, जो खुदा के साथ साथ चलेगा, वो ही आसमान की बादशाह में जाएगा। हालेलुया, ये सुनकर ये तालियां बजाएगा। ये हनूक उस जमाने में भी बदी थी, उस जमाने में भी गुनाह था, आज भी गुनाह है, आज भी बदी है, बल्कि मैं कहूंगा मुझे माफ कीजिएगा, चर्चा के अंदर बढ़ चुकी है। That is a proof in the on the situation, the word of God, with big evidence. लोग अपनी मर्जी का पादरी लाते ने, लोग अपनी मर्जी का कलाम सुनना चाहते हैं। साडा पादरी इंज होए, दौलतमंद होए, ताकि तेनू देंदा रहे। लेकिन याद रखें, खुदा अपने तरीके से चलाना चाहता है। हालेलुया, मैं ये कहता हूं, जिस घर में नोक टोक नहीं है, जिस कलीसिया के अंदर झांटी नहीं होती, नोक टोक नहीं, वो कलीसिया कभी तरक्की नहीं कर सकती। ये खुदा के साथ साथ चलता है। कौन? हनूक। एक और शख्स का मैं जिक्र करना चाहता हूं, लेकिन करने से पहले जरा गौर से सुनिए। एक और शख्स है, खुदा ने एक प्लान किया। पॉइंट नंबर 2, यार क्या फायदा इतनी उम्र देने का? भाई प्रवेश साहब, तुसी भी अगर चाह रहे हो मेरे पास्टर प्रवेश साहब, तुसी को सैमसन साहब ਤੁਹਾਡੇ को साल ਦੇ अंदर जो करना जे कर लो, साल के अंदर जो करना जे कर लो, उस तो बाद ਤੁਹਾਡੇ को वक्त नहीं है। अब देखें, जो बच्चा जब 25 साल का होता है, उसने बीए कर लिया या इंटर कर लिया, तो कहने गल सुन बेटा 5 साल तेरे को हो रहे, 5 साल के अंदर अपने आप को की कर रहा है? एस्टैब्लिश कर रहा है, रोटी अच्छी खा सकेगा। अगर उसने 5 साल भी जाया कर दिए, कितने हो गए? 30। अच्छा, बाकी क्या चले 5 साल और लगा, बेटा 35 साल तक कर रहा है, वो भी जाया कर दी। अब 35 से भाई 40 तो बाद को काम होएगा। मतलब रोटियां पाड़ना सीखा है उसने, कुछ जिंदगी में सीखा नहीं, चाहे बेटी हो या बेटा।
लेकिन इन्हीं लोगों ने कुछ नहीं किया सिवाय हनूक के। मैं सच कह रहा हूं? लिखा है खुदा के साथ साथ चलता रहा, लेकिन याद रखिए इसमें खुदा ने एक वादा पूरा करना था, क्योंकि मसीह की पेशन गोई की थी कि मैं तेरे और औरत के दरमियान क्या करूंगा, अदावत डालूंगा। वो तेरे सर को कुचलेगा लेकिन तू उसकी एड़ी पर क्या है जी, काटेगा। अच्छा, एक और बात आए मेरे साथ देखें, पैदाइश की किताब पॉइंट नंबर 2 है पैदाइश की किताब, उसका 6वां बाब, उसकी 3री आयत में पढ़ने लगो। लिखा है तब खुदाओं ने कहा मेरी रूह इंसान के साथ हमेशा मुज़ाहमत ना करती रहेगी, क्योंकि वो भी तो एक बशर है, तो भी उसकी उम्र 120, जरा जोर से बोल 120। चलो जी, पास्टर प्रोफेसर साहब कितना फर्क आ गया भाइयों, बोले पढ़ा क्यों ही नहीं उम्र आ गई थी? कभी सोचा है? कहां 969 वर्ष भाई जी, कहां 365 वर्ष, कहां 912 वर्ष, कहां 760 वर्ष, अब इतनी क्यों उतार कर दी? इसका मतलब है वो लायक नहीं रहे, वो लायक नहीं रहे, वो समझदार नहीं बने। लेकिन यहां पर खुदा ने कहा कब तक मैं बर्दाश्त करूंगा? तो इंसान की उम्र कितनी कर दी खुदा ने? 120। लेकिन उसके बावजूद भी लोग बाज नहीं आए इस उम्र में। इस उम्र में भी जरा गौर कीजिएगा, बाज लोग नहीं आए, अपने आप को खुदा के साथ उन्होंने बस नहीं किया। अगर आप पैदाइश की किताब पढ़ ले तो लिखा है उस वक्त इब्तदाई तौर पर लोग यहोवा का नाम लेकर क्या किया करते थे? दुआ किया करते थे। और देखें ये यहोवा का नाम दुआ करने वाले ही, मेरी बात सुने, खुदा के साथ वफादार ना निकले सिवाय हनूक के। आज भी कितने लोग नारे मार दे भाई यीशु मसीह ने, बोले जी बहुत ज्यादा। तो यीशु मसीह ने तो पहले ही नयानामे में कह दिया, जब तुम मेरे कहने पर अमल नहीं करते तो मुझे क्यों है खुदावंद कहते हैं। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 21 के अंदर लिखा है जो मुझसे ऐ खुदावंद कहते हैं उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना। इसका मतलब है कोई गुंजाइश है पादरी साहब? बल्कि वो बात पूरी होती है ईसाया नबी की मार्फत लिखी गई है, ये होंठों से तो मेरी ताज़ीम करते हैं, इनके दिल मुझसे क्या है जी। और आगे क्या लिखा है? ये बेफायदा मेरी क्या करते हैं? प्रस्तुति करते हैं। और उससे कहता है मैं हवा में मुके नहीं मारता। हवा तो मुराद क्या है? मैं तके नहीं। अब मैं और आप प्यारी बेटियों प्यारे बेटों, अगर हम इबादत करते हैं, हमारा खुदा के साथ रिलेशन नहीं है, हमारी इबादत कुछ भी नहीं। कोई झूठ, कोई फरेब